हेलो बच्चों, सतीश कुमार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक गीत सुनाऊंगा। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारत भारती नाम की जो रचना लिखी है वो देश प्रेम से ओतप्रोत थी। इसीलिए उस रचना के कारण ही उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से बच्चों, जो मैं आज आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ उनके द्वारा रचित, वो साकेत महाकाव्य से लिया गया है। साकेत महाकाव्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाद दूसरा ऐसा महाकाव्य है साकेत, जो श्री राम के ऊपर लिखा हुआ है। बड़ा अद्वितीय है, बहुत सुंदर है। मैं आज आपको उसी गीत का एक पद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु कटु गरल न गारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे फूल मत मारो, नहीं भोगिनी ये मैं, नहीं भोगिनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो। कितना सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने अपने इस साकेत महाकाव्य के माध्यम से उर्मिला का चित्रण किया है। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ उनकी सेवा के लिए वन में चले गए हैं। उर्मिला घर पर ही रहती है, लेकिन वसंत ऋतु आ जाती है और वसंत ऋतु आने पर उर्मिला काम से व्यथित हो जाती है। वसंत ऋतु में जो चारों ओर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, चारों ओर सुगंधित वातावरण हो रहा है, खुशबू फैल रही है, उससे व्यथित हो जाती है, उससे दुखी हो जाती है और कामदेव से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? देखिए कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। कामदेव से कहती है कि मुझे फूल मत मारो, अर्थात मेरे ऊपर पुष्प के बाणों की वर्षा मत करो, मुझे पुष्प के बाणों की वर्षा करके घायल मत करो। क्यों? क्योंकि मैं अबला हूँ, वियोगिनी हूँ, बाला हूँ। मुझे फूलों की वर्षा करके क्यों परेशान करते हो? मेरे ऊपर, मेरी स्थिति पर कुछ तो दया कीजिए, मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए, मुझे इतना क्यों सता रहे हो? और आगे क्या कहती है उर्मिला? देखिएगा, आगे कहती है कि होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। कहती है, हे कामदेव, तुम तो मधु माने वसंत, मीत माने मित्र। हे कामदेव, तुम तो वसंत के मित्र हो, चतुर हो। मेरे ऊपर कटु माने कठोर, कड़वे, गरल माने विष की वर्षा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों सता रहे हो? मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा करके मुझे क्यों सता रहे हो? और आगे क्या कहती है? देखिएगा कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। हे कामदेव, तुम जैसे मेरे ऊपर वाणों की वर्षा करते, पुष्प के वाणों की वर्षा करते हो, मैं व्याकुल हो जाती हूँ और तुम्हें भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपने संयम और संकल्प से
थोड़ा सा भी नहीं डिग पाती हूँ। कामदेव को काय का देवता माना गया है? कामदेव को प्यार का देवता माना गया है। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, उसे प्रेम की देवी माना जाता है। आगे आएगा देखिए। तो कह रही है भाई तुम्हें तो मुझे तो विकलता होती है, मैं तो बेचैन हो जाती हूँ, व्यथित हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, और लेकिन तुम्हें भी सफलता नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो ये मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा कर रहे हो, इसे तुम्हें विफलता मिल जाती है, मैं तो बेचैन हो जाती हूँ। और ऐसा करो, ठहरो, तुम थक गए होंगे, ज़रा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, आराम कर लो, जिससे तुम्हें फिर से नई शक्ति ताकत मिल जाए। और आगे कहती है, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कामदेव, मैं कोई विलास भोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी स्त्री नहीं हूँ जो भोग विलास में रुचि रखती हो, इच्छा रखती हो, मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ। इसलिए जो तुमने ये जाल फैलाया है, ये जो प्रपंच रचा है, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। मैं इससे तनिक भी विचलित नहीं होती, थोड़ी देर के विचलित तो होती हूँ, लेकिन मैं अपने संकल्प से, अपने संयम से जरा सी भी नहीं डिग सकती। और आगे उर्मिला क्या कहती हैं कि बलो हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। और चेतावनी देती है कामदेव को, कामदेव सुनो, अगर तुम्हारे में शक्ति है, हिम्मत है, तो ये शिव जी के नेत्र के समान सब बाधाओं को हरने वाले मेरे सिंदूर की रेखा को देख लीजिए, मेरे सिंदूर की रेखा को देख लीजिए। और अगर तुम्हारे में हिम्मत है, शक्ति है, तो इसे निहार लीजिए। तुम शिव के तीसरे नेत्र की तरह, शिव के तीसरे नेत्र के समान जिसे तुम पहले भस्म हो गए थे, उसी प्रकार से तुम जलकर भस्म हो जाओगे। क्योंकि ये जो मेरा सिंदूर बिंदु है, ये भी सभी बाधाओं को दूर करने वाला है, भस्म करने वाला है। इसे अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो जरा एक बार इसे निहार कर देखो। तुम मुझे व्यथित कर रहे हो, मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा कर रहे हो। और आगे देखिए उर्मिला क्या कहती है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कि कामदेव, अगर तुम ये समझते हो कि मैं बहुत ही अधिक रूपवान हूँ, तो ये तुम्हारा भ्रम है। मेरे पति के सामने तुम कुछ बने नहीं हो। तुम अपने रूप सौंदर्य को मेरे पति के चरणों पर न्योछावर कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पति तुमसे बहुत अधिक सुंदर हैं, इसलिए तुम ये गर्व मत करो, ये घमंड मत करो। और आगे उर्मिला कहती हैं कि लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। ये मेरे चरणों की जो धूल है, तुम ले जाकर अपनी पत्नी, जिसे तुम सर्वश्रेष्ठ सुंदरी समझते हो, इसे लेकर उसके मेरे चरणों की धूली उसके सिर पर ले जाकर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो मेरे से अधिक सुंदर नहीं है, और मैं जो तुमने ये जाल बिछाया है, प्रपंच रचाया, मैं इसमें आने वाली नहीं हूँ। इसलिए तुम मुझे पुष्प वर्षा करके घायल मत करो। ये बहुत सुंदर सा गीत आप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और देखिएगा, अभी जो एनसीईआरटी के पैटर्न द्वारा कुछ नया प्रारूप आया है, इसमें से कुछ शब्दार्थ पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उन प्रश्न उत्तर का आंसर देना होता है। देखिएगा, कुछ प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना का नाम है गीत और रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए वहाँ रेखांकित पैराग्राफ को, पद्यांश को रेखांकित किया जाएगा, मिलेगा ऐसा ही, और उसकी व्याख्या करनी है। देखिएगा कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव,
उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मुझे पुष्प बाणों की वर्षा करके घायल मत करो, क्योंकि मैं तो अबला हूँ, बाला हूँ, वियोगनी हूँ। मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए, मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए, मैं व्रहिणी हूँ, मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। और क्या कह रहे हैं आगे कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। क्या कह रहे हैं, देखिएगा कि मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं तो अबला हूँ, वियोगिनी हूँ, बाला हूँ, मेरे ऊपर कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो दया कीजिए। और आगे है, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल ने गारो। हे कामदेव, तुम तो किसके मित्र हो, वसंत के मित्र हो। मधु माने वसंत, मीत मित्र, मदन माने कामदेव, पटु माने चतुर, कटु माने कड़वा, गरल माने विष। तुम तो जो है किसके, वसंत के मित्र हो, और तुम जो है बहुत चतुर हो। मेरे ऊपर कड़वे विष की वर्षा क्यों कर रहे हो? ये जो तुम मुझे मेरे ऊपर फूलों के, पुष्पों के बाणों की वर्षा कर रहे हो, ये मुझे कैसा लग रहा है, कड़वे विष के समान लग रहा है। और आगे देखेगा, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। ये जो तुम जाल प्रपंच रच रहे हो ना, इसमें मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है, मैं बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें भी इसमें सफलता नहीं मिलती, इसलिए तुम ठहरो, थक गए होंगे, जरा विश्राम कर लीजिए। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। और आगे देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, अगला क्वेश्चन है इसका, व्रहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु और पुष्पों का रंग रूप किस प्रकार प्रतीत हो रहा है? इसका उत्तर इसी में है, देखेगा। व्रहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु और पुष्पों का रंग रूप बड़ा कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, कष्ट देने वाला लग रहा है। इसी प्रकार से काम व्यथित होने पर उर्मिला किससे प्रार्थना कर रही है? काम व्यथित होने पर उर्मिला कामदेव से प्रार्थना कर रही है कि मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा मत करो, मुझे व्यथित मत करो, मुझे दुखी मत करो। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, उर्मिला कामदेव से किसे देखने के लिए कह रही है? उर्मिला कामदेव से कह रही है कि हे कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो मेरा जो सिंदूर है, सिंदूर बिंदु है, जो मेरा सिंदूर की जो रेखा है, इसे निहार कर देखो। ये शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है, जो सभी बाधाओं को जलाकर भस्म कर देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब बच्चों जरा सा एक बार देख लेते हैं, इसके काव्य सौंदर्य के ऊपर भी देख लेते हैं कि इस गीत में काय का वर्णन किया गया। इस गीत में उर्मिला ने कामदेव से प्रार्थना कर रही है, कामदेव कि मुझे पुष्प बाणों की वर्षा करके घायल मत करो। अगला जो प्रश्न है, ये अगला जो पॉइंट है, इस गीत में व्रहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु कैसा लग रहा है? बहुत ही कष्टकारी लग रहा है। तो इसके भाव का पहले हम देख लेंगे। अब इसका आता है भाषा। भाषा है खड़ी बोली। भाषा कौन सी है इसकी? खड़ी बोली। दूसरा आता है शैली। शैली कैसी है इसकी? मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली है। रस कौन सा है? रस है इसमें वियोग श्रृंगार रस। छंद, छंद है गे पद। गुण माधुर्य। और इसमें बच्चों अनुप्रास, यमक, रूपक और श्लेष
अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस पद को देखना अच्छी तरह से और प्रयास ये करना कि इसे तैयार कर ले। बहुत महत्वपूर्ण पद है।